दिन आते हैं तो मौत बीच में टपक पड़ती है। इरफान खान ने कितनी खूबसूरत बात की थी और यही बात बिलाल पाशा की जिंदगी के ऊपर कितनी सादिक नजर आती है। मुनीर नियाजी ने कहा था कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर रहा ना करो। लेकिन बिलाल पाशा ने तो अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब अचीव कर लिए थे, अपने सारे ख्वाब पा लिए थे। एक मजदूर के बेटे से लेकर CSP अफसर तक, एक आम आदमी से एलीट क्लास तक सब कुछ हासिल कर लिया था, गाड़ियां बंगले सब कुछ देख लिया था। लेकिन खुदकुशी क्यों की? CSS से मौत तक का सफर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बिलाल पाशा की आबाई जिंदगी और चंद स्क्रीन शॉट तो आपने देख लिए होंगे। आबाई जिंदगी के हवाले से आपको बताऊं तो बिलाल पाशा के जनूबी पंजाब से उसका ताल्लुक था। वालिद उसके दिहाड़ीदार मजदूर थे और एक मस्जिद के मकतब खाने में, यानी स्कूल में नहीं, मस्जिद के मकतब खाने में इसने 5वीं जमात तक तालीम हासिल की और उसके बाद इसने मुल्तान के एमरसन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद ज़रई यूनिवर्सिटी यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इसने बैचलर किया। आम सी नौकरी करता था, उसके बाद सरकारी नौकरी में चला गया। लेकिन ख्वाब था, वालिद ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब करें। ख्वाब था, एक आम आदमी का जो ख्वाब होता है उसको पूरा करने के लिए, मतलब आप सोचिए कि CSP अफसर, एलीट क्लास की जिंदगी है और मतलब सैकड़ों लोग सैल्यूट करने वाले हैं, शाही जाहो जलाल है, साहब बहादुर कहा जाता है। एक इशारे के ऊपर कितने 100 पुलिस एहलकार हाजिर होते हैं, शानदार गाड़ी, शानदार बंगला, कोई टेंशन नहीं जिंदगी की। लेकिन फिर खुदकुशी क्यों? उसका जो स्क्रीन शॉट, उसमें वो कहता, अच्छा वो इस सिस्टम से बड़ा तंग था। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे सिस्टम ने उसकी मौत की है। बिलाल के बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊं कि जिस जनूबी पंजाब की आपको पसमानदगी का पता है, वहां से उठना, इस हद तक जाना, ये अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जनूबी पंजाब के जो 5-6 करोड़ लोग हैं वो नहीं हासिल कर पाते ये सब कुछ जो बिलाल पाशा ने हासिल किया। बिलाल पाशा ने कहा कि इन लोगों के लिए नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट काफी है, ये इसमें खुश हैं, लेकिन मेरे दिल में क्या है वो कोई नहीं जानता। और बिलाल पाशा ने ये कहा था कि अगर मैं ज्यादा तंग हुआ जिंदगी से तो मैं जिंदगी का खात्मा कर लूंगा। और जब वो मैसेज आप देखते हैं तो उसके ऊपर दिल का निशान बना होता है, यानी वो अपने जिंदगी के खात्मे को किस हद तक, इस हद तक पहुंच चुका था कि अपनी जिंदगी के खात्मे को वो लव रिएक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। बिलाल ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया कि सिर्फ आम आदमी की जिंदगी में अंधेरा रहेगा, लेकिन बिलाल ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया कि सिर्फ एलीट क्लास का बच्चा ही CSS कर सकता है, सिर्फ बीकन हाउस से पढ़ने वाला बच्चा ही CSS कर सकता है। और बिलाल ने कोई चीज मख्फी नहीं रखी, बिलाल ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी कि जनाब उसने अपने वालिद को साथ खड़ा किया और बताया कि हाँ मैं मजदूर का बेटा हूं और मैंने CSS पास किया और अब मैं CSP अफसर हूं और मैंने 58 पोजीशन हासिल की है, और अपनी जिंदगी के बारे में बताया बड़े फख्र के साथ। यानी उसको जिंदगी में अपनी अचीवमेंट के ऊपर फख्र था, उसके वालिदैन को फख्र था, उसकी माँ को फख्र था, उसके बाप को फख्र था। माँ की दुआओं से एक मतलब कोई भी कामयाबी है यकीनन वो माँ की दुआओं के साथ है, वालिदैन की दुआओं के साथ है, बहन भाइयों की सपोर्ट के साथ है, दुआओं के साथ है और अपनी मेहनत के साथ है, अल्लाह ताला की रहमत के साथ है। मतलब एक मुकम्मल कुदरत जब आपके ऊपर मेहरबान होती है तब आप कामयाब होते हैं। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि खुदकुशी क्यों, मतलब खुदकुशी करने की वजह क्या है? मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि डिप्रेशन जो है ये जानलेवा बीमारी है। वो चाहे कोई अरबपति का बेटा हो उसको भी दबोच लेती है, वो चाहे एक पसमानदा इलाके से उठने वाला ये बिलाल हो। बिलाल कितना खूबरू नौजवान है, आप इसके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जाइए, इसके 36-37 हजार इसके सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं और ये बड़ा मकबूल था अपने दोस्तों के अंदर, बड़ा जिंदा दिल आदमी था। लेकिन इस हमारे सिस्टम ने इसकी मौत की है। और दूसरा मैं ये समझता हूं कि हमें अपने ख्वाबों के पीछे इस हद तक नहीं भागना चाहिए कि हमारी विक्ट्री ये साबित हो। बिलाल की जो मौत है उसने मुझे बड़ा रंजीदा किया है।
بے حد رنجیدہ کیا ہے. اور میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بلال اگر عام نوکری کے اوپر رہتا تو وہ خودکشی نہ کرتا. یہ بلال کی موت نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم کی موت ہے. اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا، شیئر لازمی کیجئے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلال کے موت کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.